युवा उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना में मैं ITI के बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो काम सीख के अपना काम चालू कर सकते हो, रोजगार चालू कर सकते हो। और अपने काम का मतलब आपने जो सीखा उसके आधार पर आप छोटा सा कारखाना लगा सकते हो, दुकान लगा सकते हो, चीजें सुधारने की दुकान लग सकती है। अब आपके मन में आएगा कि मामा लगा तो नहीं, पैसा कहां से आएंगे? तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जो जिसकी जैसी प्रोजेक्ट हो, जो 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 काम करना चाहता हो, 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक इसकी सीमा है। बैंक के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, और बैंक के प्रतिनिधि के अलावा हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, नीचे भी आए हैं उद्योग आज बहुत से। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा। हमारे बच्चे इतने योग्य हैं, जरा ताली बजा के अपने सब बच्चों का स्वागत करें। अब हम 2-3-4 चीजों पर बात करते हैं, फिर हम चाय नाश्ता करेंगे। नंबर 1, सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, और राज्य सरकार की कई योजनाएं हमारी हैं। उन सब योजनाओं का लाभ सबको मिले, ये जरूरी है। आपसे 2-3 चीजें सबसे पूछूंगा मैं। यहां जितने भाई बहन बैठे, जरा बताएं राशन कौन कौन को मिलता है? राशन वाले हाथ उठाएं। आसानी से मिल जाता, परेशानी तो नहीं होती? जोर से बोल के बताते, परेशानी तो नहीं होती? अब पहली चीज, नगर निगम, कलेक्टर, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि कोई वंचित तो नहीं है। अगर वंचित कोई रह गया तो उसको राशन देने का काम किया जाएगा। तो हम जो शिविर लगा रहे हैं, वो शिविर हम केवल एक चीज का नहीं लगाए, हेल्थ के चेकअप का। हम शिविर को मल्टीपर्पज कर दें, मतलब शिविर लगाएं और वहां जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनसे अगर कोई वंचित है तो उसका लाभ देना सुनिश्चित कर दें, उनका नाम लिख के। जैसे राशन की एक योजना है, दूसरी योजना है हमारे बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों को निःशुल्क किताबें और दूसरी सुविधाएं मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो पात्र बच्चे रह गए हो तो उनका लाभ उनको मिल जाए। फिर एक चीज किसी ने बताया, मल्टी में, पहले झुग्गी में रहते होंगे, फिर मल्टी में रहने लगे। अब ये बताएं झुग्गी में कौन कौन रहते हैं, जरा हाथ उठाएं। हमारे ज्यादातर भाई बहन झुग्गियों में रहते हैं। अच्छा, जहां झुग्गियों में रहते हैं वहां कोई परेशान करता है क्या? एक बार ये तय कर लें, कलेक्टर भी यहां आ जाएं, ये जितने भी झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, ये वर्षों से अगर वहां रह रहे हैं तो इनको पट्टा देके उस झुग्गी का मालिक बनाना, उस जगह का मालिक बनाना है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक यज्ञ शुरू हो जाए गरीबों के कल्याण का, और पट्टा भी बांटने बुलाएंगे, फिर धूमधाम से करेंगे काम। हमारे आदरणीय विधायक साथी, संगठन के लोग, हमारे मेयर और बाकी जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान देके। देखो, अगर आपकी जिंदगी सुधर गई, आपके बच्चों का भविष्य बन गया, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। इसलिए दूसरी चीज है रहने का ठिकाना, वो हर गरीब को चाहिए, इसलिए उसका इंतजाम करने का एक अभियान हम चलाएंगे। देखिए, रोटी, मकान, पढ़ाई बच्चों की और दवाई, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? ये किसी बेटी के पांव के घुंघरू गिर गए हैं, बताओ इलाज जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जिनके बने हो। काफी लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, अब हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। कई लोग ऐसे जिनके नहीं बने। तो अब एक काम करते हैं अपन, जो हमारा हेल्थ कैंप लगेगा, जैसे मैंने कहा मल्टीपर्पज बना के सबके कार्ड बनवाना है, ताकि बीमार अगर हो जाएं तो फ्री में इलाज हो सके। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सब गरीबों के लिए करना है। करना चाहिए कि नहीं? तो ये करना है। लेकिन इसके साथ साथ और भी योजनाएं हैं।
लाडली लक्ष्मी एक योजना है। लाडली लक्ष्मी बेटियां कौन कौन के हैं, जरा हाथ उठाएं। कई लोग हैं जिनके लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। देखो भैया, एक बात सुन लो, लाडली बेटियों की बाकी सब व्यवस्था कर ही रहे हम। अब कॉलेज में अगर एडमिशन लेगी तो कॉलेज में प्रवेश लेने पे एडमिशन लेते ही 12,500 और डिग्री प्राप्त करते ही बीएससी बीकॉम बीए की फिर 12,500। और एक बात और सुन लेना, जो मैंने पहले कही कि लाडली बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं भी पढ़ेगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। तो अपनी लाडली लक्ष्मी योजना में अगर कोई रह गया हो उसका लाभ मिल जाए। फिर जो 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना का है, कौन कौन को मिला, जरा हाथ उठाओ। अब एक काम और करें, काफी लोगों को मिला है। कई ऐसे रह गए होंगे जिनको स्ट्रीट वेंडर का लाभ नहीं मिला, और इसलिए एक बार ये लिस्टिंग हो जाए कमस्तर नगर निगम और उनकी टीम हमारे सबके सहयोग से जनप्रतिनिधियों के ये लिस्टिंग कर ले कि जो जायज काम धंधा करने वाले हैं उनकी लिस्टिंग होके और हम स्ट्रीट वेंडर के प्रकरण बना के बैंकों में भेजें, ताकि हम धीरे धीरे सबको 10,000 रुपये का लाभ दिला सकें। और आपने जैसा सुना, 10,000 रुपया बिना ब्याज के देंगे तो फिर 20,000 मिलेंगे, 20,000 वापस कर देंगे तो फिर 50,000 मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे अपना काम धंधा आगे बढ़ता चला जाएगा और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और इसलिए ये लिस्टिंग भी हो जाए कि स्ट्रीट वेंडर की योजना से कौन पात्र व्यक्ति रह गया है, जो रह गया है उसका ये काम धंधा चालू हो, उसका हम इंतजाम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको स्नेह और आत्मीयता के भाव से बुलाया। ये अपना एक विशाल परिवार है पूरा। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो आपकी सेवा के भाव से आपको बुलाया। गरीब भी एक हो, संगठित हो, और हम मिलकर अच्छा आनंद से जीवन जीना सीखें। और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग भी होता रहे। आज भोपाल से इसकी हमने शुरुआत की है। हमारी कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश के स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करके उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दें, उनकी जिंदगी में आशा और विश्वास का प्रकाश फैले, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े और जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाए और आनंद और प्रसन्नता से भर जाए। एक बार मैं फिर आप सब हमारे निमंत्रण पर यहां पधारे, और मैंने सपरिवार बुलाया, बच्चों के साथ बुलाया। मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे परिवार को लेके आए और मेरे भांजे भांजियों को भी साथ लेके आए। मैं देख रहा हूं कई गोद में मेरे भांजे भांजी बैठे हैं, तो मैं अपनी ओर से, अपनी धर्मपत्नी की ओर से फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप आए काम धंधा छोड़ के, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और यह संकल्प व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार आपकी जिंदगी बदल के दिखाएगी।